सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वस्य सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा
फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् फलं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्गतितरिष्यति बुद्धिर्गतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि तदा योगम् वाप्स्यसि तदा योगम् अवाप्स्यसि तदा योगम् वाप्स्यसि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की महिमा, तदुपरांत उसमें सहायक जो सामग्रियां हैं, जो सहायक साधन हैं, अर्थात 5 साधन: निश्चय गुण्य का भाव, निर्द्वंद्वता, नित्य सतस्था, निर्योगक्षेम और प्रमाद से रहित आत्मवान, ये 5 साधन सामग्रियां उत्पन्न करने के उपरांत इस बुद्धि योग अर्थात इस कर्म योग के द्वारा जो प्राप्त, उसका पुनः विवेचन करते हुए कि जो कोई भी इस कर्म योग की बुद्धि को प्राप्त करके और उस सांख्य बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, वही कर्मयोग
कर्मयोग का उपदेश किया था उस सांख्य बुद्धि की प्राप्ति की निष्ठा के लिए। तत्प्राप्ति उपाय योग हेतु तत्प्राप्ति उपाय। कर्मयोग क्या है? कहा वो जो ज्ञान की निष्ठा है, सांख्य योग की निष्ठा है, उसको उत्पन्न करने के लिए जो पात्रता चाहिए उसके लिए बताया कर्मयोग। तो जो कोई भी इस कर्मयोग की प्राप्ति करके पात्रताएं तैयार करके और पुनः फिर इस सांख्य योग में ही जो स्थिति प्राप्त कर लेता है उसकी फिर पुनः महिमा का वर्णन किया कि उस परमार्थ तत्व को जान करके उसको तो वो आनंद मिलता है कि उस आनंद में संसार के जितने भी सुख हैं सब अंतर्भूत हो जाते हैं। श्रुति भी यहाँ पर व्यक्त की, छांदोग्य श्रुति, सर्वं तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद वेद यस स वेद। वर्णन आता है छांदोग्य श्रुति में ही कि जांशुति नाम के राजा हैं, बड़े बड़े धर्म के कार्य किया करते थे, बहुत लोगों को भोजन भंडारे कराते थे। एक दिन वो खड़े थे अपनी बालकनी में, वर्णन किया वहाँ छांदोग्य श्रुति में, छांदोग्य उपनिषद में, कि खड़े थे अपनी बालकनी में अपने धर्म कर्म को विचार कर रहे होंगे और कुछ उनके संगी साथी उनके विचार बता रहे होंगे कि हाँ देखिए आपने कितने बड़े बड़े धर्म कार्य किए, कितना बढ़िया भंडारा चल रहा है, सब लोग भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अचानक तभी दो हंस उड़ते ऊपर से गए। वो हंस भी कहे देखो ये जांशुति का कैसा यश फैला हुआ है, इनके कैसे धर्म है, कैसा उनका दान पुण्य है। वो साथ में एक जोड़ा और था, जो हंस, एक जो और हंस था जोड़े में, उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं। वो जो एक रैक मुनि है, गाड़ीवान रैक्व है, उसने जो उस तत्व को प्राप्त कर रखा है, उस तत्व को जान रखा है, जिस तत्व को जानने के बाद उसके आसपास रहने वाले जो भी प्रजाजन जो भी धर्म कर्म करते हैं उसका फल उसको प्राप्त हो जाता है। वहाँ श्रुति आती है, देखा यह तदवेद यस वेद, कहा जो उस तत्परम तत्व को जानता है, जिसको उस रैक मुनि ने जाना है, उसको तो सर्वम तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, जो भी प्रजाजन जो भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उसका फल उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाता है, उन सबके फल को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही जो कोई भी ब्राह्मण से विजानतः, जो उस परम तत्व को जान लेता है, उस परम पद की प्राप्ति कर लेता है, उसको फिर ये छोटे मोटे जो वैदिक कर्मकांड के जो विषयजनक जो फल हैं, सुख हैं, उसकी प्राप्ति उसको आवश्यकता पड़ती नहीं, वो तो स्वतः ही उसके पास अपने आप आ जाते हैं। ऐसी पुनः इस कर्मयोग के द्वारा प्राप्त जो फल है, परिणाम है, उसकी महिमा गाते हुए अब जो कर्मयोग का मूल सिद्धांत है उसको स्थापित करते हैं। 47वें और 48वें दो श्लोकों में कल भी हमने चिंतन किया था कि 47वें श्लोक में एक प्रकार से निषेध वृत्ति से ऐसा मत बनो, ऐसा ऐसा मत करो, और फिर 48वें में का ऐसा करो। ये हर जगह आता है निषेध और विधि की प्रक्रिया। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में भी 2 श्लोकों में ऐसे ही था, ऐसा नहीं करना चाहिए और फिर ऐसा करो। तो प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्मणि एव अधिकारः ते तव, भगवान कह रहे अर्जुन तुम्हारा कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, और कह तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। दो भाव हो सकते हैं कि एक तो संतों ने कहा इसका भाव भगवान का ये है, हम सबको एक उपदेश भगवान देना चाह रहे हैं कि कर्म में तुम्हारा ही अधिकार है। जो इस मनुष्य योनि में आए हुए, मनुष्य योनि जिनको प्राप्त हो गई है, इस मर्तलोक में जो भी मनुष्य योनि को प्राप्त हुए हैं, वास्तव में उनका ही कर्म में अधिकार है। अन्य किसी योनि को इस कर्म का अधिकार की प्राप्ति नहीं है। बाकी जितनी भी योनियां हैं
अब समझ लें 83,99,999 जितनी योनियां हैं इस मनुष्य योनि के अतिरिक्त, 84 लाख हैं, उसमें एक कम कर दो। इस मनुष्य योनि के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं ये सब की सब भोग योनियां हैं। जो जो इस मनुष्य शरीर में आकर के हम कर्म करते हैं और कर्म के द्वारा जो भी हम पाप पुण्य का संचय करते हैं, आगे जाके हमें अन्य योनियों को धारण करके उन पाप पुण्य के ही फलों को भोगना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य के लिए ही ये विधि और निषेधात्मक दो प्रकार की बातें कही जाती हैं। और कर्म सामर्थ्य भी इसीलिए इसको प्राप्त है। कर्म अर्थात कर्तृत्व पूर्ण किए हुए विधि और निषेधात्मक क्रियाएं, दोनों बातें आएंगी, विधि भी निषेध भी, ये मनुष्य के लिए ही, क्योंकि उसी को यह अधिकार प्राप्त है, बाकी नहीं। बाकी तो अपने उनकी बस एक सामर्थ्य है। कल भागवत जी के जब सृष्टि प्रकरण में आया था कि जो भी अन्य योनियां थी तिर्यक स्थावर जंगम का, उसमें विवेक शक्ति का उदय नहीं, बल्कि ये भी कहा कि उनमें क्या काल का भी उनको ज्ञान नहीं, केवल भोग सुख, उनको मैथुन, खाना पीना और सोना, केवल इतना ही कार्य उनके अंदर, इतनी इनके अंदर विवेकशीलता रहती है। बाकी किसी और प्रकार की उनके भीतर ये बुद्धि रहती नहीं। जंगली कोई पशु हो, किसी का वध कर ले, ये सिंह ही है, बहुत सारे पशुओं का वध कर रहा है, मनुष्यों का ही वध करके खा ले रहा है, का उसका कोई पाप नहीं, का उसकी ऐसी वृत्ति ही है। फिर वृक्ष किसी को छांव दे रहा हो तो का उसको कोई इसका पुण्य नहीं। निषेध कहते ना, तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उपदेश केवल और केवल मनुष्य के लिए ही। जैसे पहले का कर्म में तुम्हारा ही अधिकार है और किसी का नहीं। जो मन में अगर आए कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो उन्हें हाँ, वो प्रारंभ में कहा था क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम तक तो तिष्ठ परंतपः, पूजक महाराज श्री का जो वचन, उनका अपने जीवन की अनुभूति, जब उनके मन में कुछ अरुचि उत्पन्न हुई साधनों के विषय में, उन्होंने गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने यही श्लोक पढ़ा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म में खड़े हो जाओ। कहा नहीं, इसमें तो मेरा मन लगता नहीं ज्यादा, कुछ दिन तो करता हूँ, अच्छा लगता है, उसके बाद धीरे धीरे अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो उन्होंने यही कहा था कि तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा। एक तो तू मनुष्य, उसमें भी ब्राह्मण वर्ण का, अच्छे कुल परिवार में तेरा जन्म हुआ, हाथ पैर तेरे सही सलामत है, तो ये जो वेद में विधि निषेध रूपी जो कर्म के उपदेश हैं, ये तू नहीं करेगा तो कौन करेंगे, पशु पक्षी करेंगे। वास्तव में बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्म में हमारा ही अधिकार है, कर्म करना हमारे लिए अनिवार्य है। बस ये है कि कर्म कैसे करें, हमारा दृष्टिकोण क्या हो कर्म के पीछे का, उसको समझाने के लिए भगवान गीता जी में कर्मयोग का सिद्धांत स्थापित करते हैं। का संसार में जब कोई अपने मन की इच्छा से जब कोई कर्म करता है तो वो कर्म उसको बंधनकारी होते हैं, लेकिन जब कोई कर्मयोग की दृष्टि से कर्म अपने जीवन में लाता है तो उनका स्वभाव बदल जाता है। वो कर्म बंधनकारी ना होकर के उसके अंतःकरण की शुद्धि के हेतु होते हैं, और अंतःकरण की शुद्धि द्वारा का उसको ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति हेतु 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 मत भाव है, ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा। कर्मयोग की दृष्टि के द्वारा कर्म किए तो अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हुई तो किसी संत सदगुरु के पास जाके तत्व का श्रवण, और उसके श्रवण द्वारा कहा उसको यही जीवन रहते रहते जीवन मुक्ति का अनुभव प्राप्त हो जाता है। वो जन्म कर्म फल जो भी हैं उनसे पार हो जाता है। तो पहला समझ लें, कर्म में तुम्हारा ही अधिकार है। भगवान कह रहे हैं कर्म में हमारा अधिकार है, इसलिए हमें कर्म करने चाहिए। दूसरा भाव जो यहाँ वास्तव में है, कर्मणि एव अधिकारो न ज्ञान निष्ठायाम ते तव। मुख्य रूप से साधन में 3 चीज का निश्चय होना चाहिए। पहला अपना साध्य का निश्चय कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है।
जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है हमें। तो सारे शास्त्र एक मत हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा चेद अवेदित दस सत्यमस्ति न चेदि अवेदित महति विनष्टि, कि वो परम तत्व उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करना ही, मोक्ष की प्राप्ति करना ही, भगवत प्राप्ति करना ही, भगवत तत्व की प्राप्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो सारे शास्त्र इसी की ओर संकेत करते हैं, अर्थात लक्ष्य का दृढ़ निश्चय कि मनुष्य का शरीर मिला है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही मिला है। लक्ष्य का निश्चय हो गया तो तुरंत मन में आता है फिर कैसे लेगा, साधन क्या हो। और हम किसी न किसी साधन का चयन करके साधनों में लग जाते हैं, लेकिन अवस्था बीत जाती, वो लक्ष्य की प्राप्ति होती दिखती नहीं। तो महापुरुषों ने कहा जब लक्ष्य का निश्चय हो गया तो सीधे साधन नहीं बल्कि थोड़ा आत्म अवलोकन भी करो, आत्मनिरीक्षण करो, साधक की स्थिति भी का निश्चय होना चाहिए कि साधक का धरातल क्या है, वो खड़ा कहाँ पर है, उसकी स्थिति कहाँ पर है। जहां स्थिति हो उसके अनुरूप फिर साधनों का चयन होना चाहिए। व्यवहारिक जगत में भी तो ऐसे ही है। भाई हम ले गए बच्चे का दाखिला कराने स्कूल में, एडमिशन कराने, तो सीधे नहीं, पहले उसकी परीक्षा ली जाती है। हमारा मन तो है कि इसको 5वीं क्लास में एडमिशन करा दें, क्यों 4 साल बेकार करें उसके। लेकिन विद्यालय वाला जो अध्यापक, वहाँ के जो आचार्य होंगे, पहले उस बच्चे की परीक्षा लेते हैं, उसकी बौद्धिक स्तर को, उसकी स्थिति को जांचने का प्रयास करते हैं। जांच करके फिर उसको फिर कक्षा उसकी स्थिति के अनुरूप उसको कक्षा प्रदान करते हैं। हमारी मर्जी नहीं चलती वहां पर। इसलिए बिल्कुल पहला है आत्मनिरीक्षण, अपनी स्थिति को हम परखें कि हमारी स्थिति क्या है, और इसी जगह आवश्यकता पड़ती है किसी सद्गुरु की। किसी गुरु के पास जाकर के हम सेवा करते हैं और अपने मन की जिज्ञासाओं को व्यक्त करते हैं, तो हमारी सेवा और जिज्ञासाओं के आधार पर वो गुरु निश्चय कर लेते कि हाँ इसकी मन स्थिति, इसकी बौद्धिक स्थिति कैसी है, और जहां पर वो है उसको वहां से उसको फिर आगे उपदेश करते हैं साधनों का। अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो सीधे ज्ञान का उपदेश किया, थोड़ा अगर अभी स्थिति अभी ज्यादा नीचे है तो उसको सेवाओं का उपदेश किया, भक्ति का, उपासना का उपदेश किया। जैसे भी वो आगे बढ़े, बिल्कुल वहां अपनी मर्जी नहीं चलती साधनों के चयन में। भाई सीधे सीधे है, कहीं हमें जाना हो, रास्ता याद ना हो, और हम जाके कहीं शहर में भटक जाएं, तो जिनके घर पे जाना था अपने मित्र को, तो हम कई बार फोन मिलाते हैं उससे, कहते भाई तुम्हारे पास मिलने के लिए आ रहा था लेकिन रास्ता भटक गया हूँ, कैसे आना है तुम्हारे घर के लिए। भाई रास्ते में ही आधे रास्ते कहीं ना कहीं बीच में फंसा हुआ हूँ, बस थोड़ा घर भूल गया हूँ तो घूम रहा, चक्कर काट रहा हूँ कहीं इधर उधर। तो हमने फोन किया, उसको पूछा भाई तुम्हारा घर कहाँ पर है, कैसे आऊं। तो समझदार व्यक्ति वो क्या कहेगा, वो ये नहीं कहेगा कि हाँ तुम्हारे घर से निकलो तो घर के बाद ऐसा वैसा रास्ता आएगा, फिर ये रास्ता पकड़ना, फिर ये आएगा तो यहाँ से बाएं मुड़ जाना, फिर ऐसा दिखाई देगा तो वहां से दाएं मुड़ जाना। समझदार व्यक्ति शुरू से नहीं बताएगा। भाई जब आपने कह दिया कि मैं निकला था तुमसे मिलने के लिए, रास्ते में कहीं भटक गया हूं, तो समझदार व्यक्ति होगा तो पूछेगा अभी तुम हो कहां पर, ये तो कहेगा कहां पर खड़े हो। फिर हम पूछ के बताते हैं हाँ हम इस रोड पे खड़े हैं, इसके सामने खड़े हैं, पोस्ट ऑफिस के सामने खड़े हैं, ऐसा बताते हैं। फिर वो वहां से रास्ता बताता है। तो बिल्कुल हमारी स्थिति जहां पर है पहले उसका निश्चय हो, स्वयं कर लें, जल्दी होता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ ही मानता है। अर्जुन भी कहेंगे प्रभु जब कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझको इस कर्म में क्यों लगाते हो। जो दूसरे अध्याय भगवान ने लक्ष्य दिखाया ज्ञान योग सांख्य योग, तो अर्जुन के मन में स्वतः आया और लक्ष्य दिखाया सांख्य योग, और भगवान अर्जुन को बारंबार कह रहे हैं तक तो तिष्ठ परंतप, इसलिए तू खड़ा हो जा, युद्ध के लिए कर्म में तत्पर हो जा। तो अर्जुन के मन में आया जब आप कह रहे हो ज्ञान श्रेष्ठ है और कर्म उससे निकृष्ट है, नीचे का साधन है,
तो आप मुझको कर्म में क्यों लगाते हो? और कर्म एक ऐसा घोरे माम, इस घोर हिंसा से कर्म में क्यों लगाते हो? सीधे ज्ञान का उपदेश कर दो, उसी की मैं प्राप्ति कर लूं। और अर्जुन खुद भी अपने पहले कह आया कि ये कर्म करने से अच्छा मैं संन्यास ग्रहण कर लूं। साधनों का चयन वास्तव में अपने आप नहीं, हम अपने आप की अपनी स्थिति तो हमें अच्छी ही लगती है। हर समय कह देंगे हमारे भीतर कोई अहंकार नहीं, कोई मोह। जो मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति होता है वही ज्यादातर ये बात कहता है कि हमारा कहीं पे किसी से मोह नहीं। जो ममता में ही पड़ा हुआ है वही बार बार ये बात कहेगा रोज, हमारी किसी से कोई ममता नहीं, हमारे भीतर किसी चीज का कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। कौन कहेगा का ये बोलते हुए भी अहंकारी व्यक्त कर रहा है, अपना अपना मान ही व्यक्त कर रहा है कि मेरा कहीं कोई अभिमान नहीं। वास्तव में इसका निश्चय तो कोई दूसरा है, जो इस स्थिति में पहुंच चुका है वही जांच सकता है, कोई नीचे वाला नहीं। हाँ, समाज के लोग तो कहेंगे अरे हाँ आप बिल्कुल सच सच कह रहे हैं, आपके जीवन में कोई अभिमान नहीं दिखाई देता, वो तो केवल आपके अभिमान को और पोषित कर रहा है। लेकिन किसी गुरु के पास गए, सदगुरु के पास, जो आपका हित चाहता है, वो तो जब मौका मिलेगा तो आपके अभिमान पर ही प्रहार करेगा। और वहां जब अभिमान पर चोट पड़ती है तो एक बार तो शिष्य तिलमिलाता है, मन में आ जाएगा। और भी बहुत सारे गुरु हैं, जाता हूँ वहीं जाकर के काम वही किया जाए, बहुत दिन हो गए यहाँ करते करते, कहा यही चोट जब पड़ती तो तिलमिलाता है। लेकिन वास्तव में वही निश्चय करते कि हमारी स्थिति क्या, और फिर हमें साधन आगे बताते हैं। तो भगवान भी अर्जुन की जो मनस्थिति थी देख करके, भगवान अब उस अर्जुन को कहते हैं कि लक्ष्य तो है सांख्य निष्ठा, सांख्य में निष्ठा प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन तेरी जैसी स्थिति है, अभी तुझको कर्म योग की साधना में लगना चाहिए। तुम्हारा कर्मणि एव अधिकारस्ते ते तब कर्मणि एव अधिकार, तुम्हारा कर्म में ही अभी अधिकार है। अभी तुम्हें कर्म की ही साधना, कर्म योग की साधना करनी चाहिए, न ज्ञान निष्ठायाम। अभी तुम्हारे भीतर वो योग्यता, वो पात्रता नहीं कि तुम ज्ञान की निष्ठा प्राप्त कर सको। अभी वहां से स्खलित होने की संभावना प्रगाढ़ है, इसलिए जहां पर हो पहले उस स्थान को मजबूत कर लो। भाई यही तो है, मान लो अगर हम ऊपर चढ़ना है जीने से तो एक एक पैर ऊपर बढ़ाते हैं। भाई नीचे वाली सीढ़ी पक्की हो गई तो फिर अगला कदम आगे उठाएं, का नीचे पैर जमा ना हो और हम ऊपर पैर उठाने लगे तो गिरने की संभावना है। इसलिए जहां पर है वहां पर पहले उस स्थिति को पहले हम मजबूत कर लें कि अपने इस कर्मयोग की साधना के द्वारा वो पांचों लक्ष्य गुण ले आए, निस्त्रय गुण्य, निर्द्वंदता, नित्य सत्वस्था, निर्योग क्षेम की भावना और अप्रमत्त आत्मभाव, आत्मवान भाव अगर ऐसा ले आए भीतर, मजबूती से हो जाए तो शायद आगे बढ़ने में सुविधा होगी, आसानी रहेगी। तो कर्मणि एव अधिकारस्ते, भगवान कहे तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, और इस कर्म में रहते हुए फल पर ज्यादा अधिकार मत जमाना। अधिकार कोई ले आए यहाँ पर, इच्छा की बात नहीं, इच्छा तो कहीं ना कहीं लगी रहती है, कुछ प्रयोजन तो मन में रहता ही रहता है। साधन काल में प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, का बिना प्रयोजन के, बिना किसी लक्ष्य के का कोई आगे बढ़ता नहीं। बस ये है जो शब्द कहा अधिकार, उसको फल के साथ भी ले आए, का मां फलेषु अधिकार कदाचन। बस कर्तव्य कर्म करते हुए, जो भी कर्म कर रहे हो करते हुए अपने इस कर्म के फलों पर अपना अधिकार मत बना लेना। समस्या तभी होती है जब भीतर ऐसा एक भाव आ जाए, ठीक है, लक्ष्य का हमने निश्चय किया, निश्चय करने के ऊपर अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम साधनों में लग गए और साधन करते करते कई बार एक अधिकार सा बन जाता है कि बस मुझको ये ही चाहिए। इसके कारण दुख मिलता है संसार में। ये जो कर्म है हम एक अपना अधिकार बना लेते हैं, परिस्थितियों में अपना अधिकार ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा तभी ठीक है। ये जो एक आग्रह है कर्म फल के प्रति का, ये दुखकारी है। क्योंकि अपने अनुभव से देखें,
हमें जो कुछ भी मिला है हमने केवल उसको प्राप्त किया है, ग्रहण नहीं किया, चयन नहीं किया हमने, बल्कि सब हमने अपने प्रारब्ध के अनुसार हमने उसको स्वीकार ही करना पड़ता है, प्राप्ति करते हैं। भाई ये शरीर इसी शरीर में क्यों आए? हमारी इच्छा थी। जिस परिवार में परिवेश में आए उसी परिवेश में क्यों आए? मेरठ में क्यों आए? तो हमारी इच्छा नहीं थी। स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, किस शरीर में का अपनी नहीं। जैसा हमारा कर्म थे पूर्व के संचित कर्म, उसके अनुसार जो प्रारब्ध का निर्माण हुआ और भगवान की इच्छा हुई, उनके विधान के अनुरूप कर्तुराज्ञा, उस कर्मों के जो अध्यक्ष हैं, फल प्रदाता हैं, उनकी इच्छा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। सारी परिस्थितियां हमें प्राप्त होती हैं। हाँ, उसके अनुरूप हम जो आगे तत्तर कर्म करते हैं उससे और आगे शोभन परिस्थितियां हमारी तैयार होती हैं। लेकिन वर्तमान में जो कुछ है वो सब हमें प्राप्त ही हुआ, हमारा अधिकार नहीं था किसी चीज के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे एक मन का स्वभाव है, कहीं पर भी हम सेवा करने लग जाते हैं तो सेवा करते करते अधिकार बुद्धि बन जाती है। परिवार में हो तो है हमारा कर्तव्य, क्योंकि परिवार से हमने प्राप्त किया है संसाधनों को, माता पिता की सेवाएं हमने प्राप्त की है, प्राप्त करके अब हम कुछ लायक बने हैं। लेकिन धीरे 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 हम अपना अधिकार जमाने लगते हैं कि माता पिता की जो संपत्ति है उस पर अधिकार है, और फिर सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कहीं पर भी कर्म करते करते, सेवा करते करते ये एक अधिकार बुद्धि उत्पन्न हो ही जाती है। अच्छा, आश्रमों में नहीं होती? सेवा करते करते मन में आता है बस ऐसा ही होना चाहिए। किसका है? कहा मेरा है, मेरा आश्रम है। वो देखो दूसरे की नजर इसके ऊपर पड़ रही है। भूल जाते कि आश्रम अपना नहीं, किसी और का, किसी ने दे रखा है सेवा के लिए। और जिस क्षण ये विस्मृति होती है उसी क्षण जीवन में समस्या आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल भगवान कह रहे हैं कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार मत बनाओ। बिल्कुल निश्चय पूर्वक अपना रहे कि जो जो परिस्थितियां प्राप्त हो रही है उसमें जो भी अपने कर्तव्य हैं, कर्म हैं, शास्त्र अनुसार, आचार्य उपदेशानुसार, अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार का अपने कर्तव्यों पर हमारी दृष्टि बनी रहे। फलेश फल में अधिकार नहीं, उसमें कोई ऐसी फल से आसक्ति ना हो जाए, ऐसा ही एक आग्रह ना बनाए कि ऐसा ही होना चाहिए। ज्यादातर होता है सब जगह पे, ऐसा मिलेगा तभी ठीक रहेगा, नहीं तो फिर ठीक नहीं सब था। बिल्कुल। और फल में अधिकार हमारा नहीं है तो एक से दूसरा क्रम मिला हुआ है। कहा कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म करो। फल में अधिकार नहीं है, फल पे अपना आग्रह बना के मत रखो। ठीक है, जो प्रयत्न है, प्रयास है, वो बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक करते रहो, लगन के साथ में। अधिकार न माने कर्म फल के ऊपर, और फल में अधिकार नहीं, कोई जिसका अधिकार नहीं, जिस पर हमारा अधिकार नहीं, उसकी चिंता क्यों? तो कहा मां कर्म फल हेतुर्भू। इसलिए कर्म फल के हेतु कारण न बने। भाई जो चीज हमारे हाथ में है नहीं उसके हम कर्ता क्यों बने? भाई हम संसार में एक वृक्ष लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन पेड़ में फल, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होत। ठीक है, माली कितना प्रयास करे, कितना भी हम प्रयास करें, बढ़िया उसको खाद पानी दें, बढ़िया उस पेड़ का ध्यान रखें, लेकिन फल फूल कब आएगा? तो उसकी प्रकृति के अनुसार। हमारी मर्जी नहीं है कि हम जबरदस्ती उसमें फल लगा दें। तो अनावश्यक जिस पर हमारा अधिकार नहीं उसका कर्तृत्व क्यों अपने ऊपर हम ओढ़ें? मां कर्म फल हेतु। भगवान कहते हैं स्पष्ट कि किसी भी कर्म फल के हेतु ना बने, कारण ना बने। इस संसार में रहें तो कर्तृत्व भावना हर समय हम कहते हैं मैंने ऐसा किया, मैंने देखो ऐसा कर दिया, ये देखो मैंने बनाया है। क्या ये कर्तृत्व की भावना, कर्तापन की भावना,
का इस अहंकार से कहा थोड़ा दूर रहें। ये अहंकार अनावश्यक जिस पे हमारा अधिकार नहीं का उसका उससे दूर रहें, पर अनावश्यक उसकी चिंता भी नहीं, फिर कर्म फल की भी चिंता भी नहीं रहती। ठीक है, मैंने ये कर्तव्य किया है, इसका जो परिणाम होगा भगवान की इच्छा से हमें प्राप्त होगा, इसलिए बिल्कुल उसका हेतु न बने। और जब ऐसा हो तो भाई संसार में दो ही दृष्टि हो सकती है, तब फल सामने हो तो सामने कोई बड़ा एक पद प्रतिष्ठा के रूप में कोई फल दिखाई दे तो का वो तुरंत एक प्रेरणा मिलती है, उसके लिए हम दौड़ते प्रयास करते हैं, बस चलो मुझको इसको यही प्राप्त करना है मुझको, तो प्रेरणा मिलती है। और कर्म फल सामने फल ना सामने हो तो ये मन में हो जाए कि कुछ मिलेगा नहीं। स्थिति कैसी हो जाएगी मन में? तो मन में आती जब कुछ मिलना ही नहीं है तो काम ही क्यों करें, तो होती है अकर्मण्यता मन के भीतर, कि जब दिखाया कि हाँ ये करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ये फल की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य ये सब प्राप्त होगा, तो हमारे भीतर एक प्रेरणा निकलती भीतर से और हम पूरी तत्परता के साथ उसमें लग जाते हैं। फल सामने हो तो सारी इंस्पिरेशन और प्रेरणाएं सब अपने आप आती है और हम कर्म में तत्पर हो जाते हैं। और फल सामने ना हो तो जब कहा फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं, फल के हेतु ना बनो, यहाँ तक कि मान लो प्रशंसा भी ना मिलनी हो तो कहा जब प्रशंसा भी नहीं, कुछ मिलना ही नहीं यहाँ पर, तो फिर का मन में आती है अकर्मण्यता आ जाती है, आलस्य, फिर करना ही क्यों है। भगवान चौथे चरण में उसका निषेध करते हैं, मा ते संगोस अस्तु अकर्मणि। ऐसा होने पर जब फल पे तेरा अधिकार नहीं, फल की चिंता नहीं करनी, फल का कर्तृत्व नहीं लेना, अपने भीतर कारण नहीं बनना, तो ऐसा करते हुए बिल्कुल भीतर अकर्मण्यता का भाव ना आए कि मैं कर्म ही क्यों करूं। इस पर बिल्कुल इसमें तुम्हारी आसक्ति ना हो, आलस्य में तुम्हारी आसक्ति ना हो गए। इस प्रकार से 4 चरण हैं इसमें। मुख्य रूप से विचार करें तो इस संसार में जब भी हम किसी कर्म में लगते हैं तो उस कर्म का कोई ना कोई एक प्रेरक तत्व होता है जो हमें आगे बढ़ाता है उस कर्म पर। मोटिवेटिंग फैक्टर कहता ना, कोई कुछ मोटिवेशन तो हो हमारे भीतर, तो हम मोटिवेट करते हैं दूसरे को, प्रेरक प्रेरणाएं देते हैं, उत्साह उत्पन्न करते हैं, देखो देखो ऐसा होगा तो ऐसा करोगे तो ऐसा प्राप्त होगा, और फिर हम किसी न किसी कर्म में लग जाते हैं। तो हर कर्म के पीछे एक प्रेरक तत्व होता है, बस वो प्रेरक तत्व क्या है उसी से दृष्टि बदल जाती है योग की। सामान्य एक संसार का जो प्राणी है, संसार में रहते हुए उसके प्रेरक तत्व ज्यादातर एक अज्ञान की अवस्था में रहते हैं। वही स्वरूप का अज्ञान है, अपनी पूर्णता का बोध नहीं, तो उस अपूर्णता के कारण भीतर अभाव महसूस हुआ और मन में आया कि संसार में जब ये वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी तो उसे हमें पूर्णता की प्राप्ति होगी, हमारे अभाव दूर होंगे और अभाव का जो दुख है का वो भी दूर हो जाएगा। तो इस अविद्या, इस अज्ञान के कारण कामनाएं उत्पन्न होती हैं और ये कामनाएं ही, हमारी इच्छाएं ही हमें कर्म में प्रेरित करती हैं। एक किसी वस्तु की कामना उत्पन्न हुई तो कहीं हमने देखा, किसी ने हमें दिखाया, जाना, किसी बताया हमें, फिर दिन भर टीवी पे ये तो होता है, प्रचारक जो कंपनियां हैं वे तो कर रही हैं, उसका गुणानुवाद दिन भर हम देखते हैं, सुनते हैं, तो देख करके मन में आता है कि हमारे पास भी नहीं है ये, इसीलिए समस्या है हमारे जीवन में, बस ये हमें भी मिल जाए तो हमारा अभाव दूर हो जाएगा। अभाव रूपी दुख को दूर करने के लिए वो कामना के वशीभूत होकर हम उसको प्राप्ति के लिए कर्म में लग जाते हैं, अर्थात इच्छा परायण होकर के हम कर्म में लगते हैं। एक सामान्य दृष्टि है। इच्छाएं कैसी? कहा समझ लें कोई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाए, ये सब इच्छाएं बनती हैं। कहा कुछ एक प्रोन्नति हो जाए जहां पर हमें उससे आगे बढ़ जाए, हमारा जीवन का स्तर आगे बढ़ जाए, का प्रोन्नति की भावना कि हाँ हमें कुछ एक पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी,
भाई कोई वस्तु मिलेगी तो लोग बड़ा हमारा सम्मान करेंगे, एक प्रशंसा की भावना कि हम कोई ऐसा कार्य करेंगे इससे ये हमें मिलेगा तो हमारी प्रशंसा होगी, फिर हमारी एक पहचान बनेगी। तो इस जगत में अपनी पहचान, अपनी प्रोन्नति और अपनी प्रशंसा के लिए ही फिर हम इच्छा प्राण होकर के कर्मों में लग जाते हैं। फिर 3 प्रकार की मुख्य इच्छाएं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा। ये जो संसार में कुछ प्राप्ति के लिए इन ऐष्णाओं से, इन इच्छाओं से युक्त होकर जब हम कर्म करते हैं का कभी शांति मिलती नहीं। जितनी मात्रा में ये प्राप्त होता है उतनी इसके प्रति लोभ और बढ़ जाता है। कल प्रसंग आया भागवत जी में, हिरण्याक्ष वर्णन किया कि जन्म लेते ही ये दोनों भाई जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म लेते जैसे ये इस संसार में आए, इनका शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और देखते देखते इनके जो मुकुट थे वो आसमान को, स्वर्ग को छूने लगे। वहां वर्णन किया ये कोई और नहीं बल्कि ये लोभ और भोग के प्रतीक हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्य माने स्वर्ण, अक्ष माने नेत्र, जिसकी दृष्टि में केवल लोभ वृत्ति ही, कुछ पाने की इच्छा ही, सोना ही, धन संपत्ति बसी हो। ये लोभ एक बार भीतर आ जाए तो रुकता नहीं बल्कि अपनी आकृति को बढ़ाता चला जाता है। तो जीव प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितनी मात्रा में हमें लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता चला जाता है, रुकता नहीं कभी। इसलिए जब इच्छा प्राण होकर के हम प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, तो इच्छा कभी शांत नहीं होती। ये तृष्णा का रूप लेकर के हमें और सताती रहती है। और वर्णन किया तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये इच्छाएं तृष्णाएं कभी शांत होती नहीं बल्कि इनको शांत करते करते एक समय हम ही जीर्ण शीर्ण हो करके का शरीर का अंत हो जाता है। तो इच्छा प्राण अगर हम होकर के, अगर कर्म का प्रेरक अगर हमारी मन की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो ना तो कभी कामनाएं इच्छाएं शांत होती हैं और ना ही हमारा कर्म का बंधन टूटता है। और फिर अनंत की यात्रा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे बहुत दुस्तारे, इस दुष्कर संसार में का बार बार हमारा आवागमन होता रहता है। सांसें तो हमारी पूरी हो गई लेकिन कामनाएं, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, का ये आशा, संसार के विषय सुख की आशा कभी पूरी होती नहीं और हमारा बार बार आवागमन, इसी को कहा कर्म बंधन। तो क्या करें, क्या दृष्टि हमारी हो? तो भगवान यहाँ पर जो उपदेश करना चाह रहे हैं, वास्तव में कर्म का हेतु हमारी इच्छाएं ना हो, हमारी कामनाएं, हमारी तृष्णाएं ना हो, बल्कि इस जगह पर जो प्रेरक तत्व है वहां पर ले आए कर्तव्य बुद्धि को, कर्तव्य परायणता भीतर आ जाए कि हाँ, मेरी जो प्राप्त परिस्थिति है, जिस परिवेश में हूं, जिस वर्ण आश्रम में हूं, शास्त्रीय आधार पे वर्ण आश्रम का विवेक और नहीं तो सामाजिक स्थिति से हमारी जो परिस्थिति है, जो हमारी पहचान है, उसके अनुसार जो मेरे कर्तव्य हैं, इस पर दृष्टि बनी रहे। अधिकार नहीं, वो प्रारंभ में कहा था धर्म का कर्तव्य भावे कि बिल्कुल ये जोड़े से चलते हैं, कर्तव्य और अधिकार। जब हमारी दृष्टि केवल अधिकारों पर बन जाती है तो तभी समाज में, परिवार में, जीवन में विखंडन उत्पन्न होता है। और अगर दृष्टि कर्तव्य पर बनी रहे सबकी, तो भाई एक परिवार में ही अगर जितने भी सदस्य हैं सब अपने अपने कर्तव्यों पर ध्यान दृष्टि बनी रहे तो भाई यही तो एक आदर्श है रामायण का। वहां पे एक परिवार ऐसा है, सब दूसरों के लिए चाहते हैं, मिल रहा है अधिकार लेकिन अधिकार पर दृष्टि नहीं, सब दूसरे के लिए। केवल एक ने अपने लिए चाहा, अपने और अपनों के लिए। किसने कहा? कैकेयी ने, कि मेरे पुत्र भरत को राज्य मिल जाए, अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी चाहिए। जीवन में समस्या आ गई परिवार में, बाकी सब देखें। प्रभु श्री राम को जैसे सुनने को मिला, बड़े प्रसन्न हुए और आगे जाके अपनी प्रसन्नता ही व्यक्त करते हैं। जब वाल्मीकि ऋषि ने पूछा कैसे आना हुआ, तो बिल्कुल बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं, देखिए मैंने एक कार्य किया, मैं आया जंगल की ओर
और कितने लोगों की प्रसन्नता प्राप्त हुई मुझको। तात वचन पुनि मातु हित, भरत भाई असराव, मोह कहूं दरस तुम्हार, सब मम पुण्य प्रभाव। क्या पूछे कैसे आना हुआ? देखिए मैं यहाँ आया जंगल की ओर, पिता का वचन निर्वहन हो गया, उनके वचन पूरे हुए, मेरी माँ कैकेयी का हित हो गया, जो वो चाहती थे उनको वो मिल गया, उनकी इच्छा पूर्ति हुई। फिर भरत भाई, मेरे भरत जैसा राजा प्राप्त हुआ प्रजा को, और मेरे भाई भरत को राज्य प्राप्त हुआ, सब संतुष्ट। और जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी बात क्या कहूं, मोह कहूं दरस तुम्हार। हे ऋषिवर, मुझे आप जैसे संतों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं जंगल में, वनवास में, ये सब तो मेरे पुण्य प्रभाव ही हैं। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। अच्छा, वहां लक्ष्मण जी हैं तो उनको सूचना मिली तो भाई राम जी जा रहे हैं वनवास की ओर, और भगवान खुद लक्ष्मण जी से कह रहे हैं भरत अभी है ननिहाल में, तुम्हारा यहां रहना बहुत जरूरी है। और भरत भाई तो हैं लक्ष्मण के, सगे भाई तो भरत जी हैं। अगर भरत राजा बनेंगे तो चलेगी किसकी? अगर मान बंटवारा हो जाए सगे सौतेलों का, तो लक्ष्मण भरत जी के छोटे भाई हैं, तो खुश होना चाहिए, चलो मिल रहा है राज्य। लेकिन राज्य की नहीं, वहां भी त्याग की भावना। अगर लक्ष्मण जी के मन में आता है अगर राम यहाँ नहीं तो मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं, उनकी सेवा में ही तत्पर रहना है। समस्या थी माताएं, माँ आज्ञा दे ना दे। जब स्वयं प्रभु श्री राम गए कौशल्या माँ के पास में, और जब ये सब बातें बताई, पिता दीन मोहि कानन राजू, ऐसा कहने का तरीका भी क्या है? कहते पिता की आज्ञा हुई है, वो चाहते कि मैं छोटा मोटा राज्य ना संभालूं। भाई अयोध्या की जो सीमाएं, अवध की सीमाएं तो सीमित हैं, लेकिन जंगल की सीमाएं, भाई जहां नगर नहीं वहां तो जंगल ही जंगल है, जहां चाहे वहां रहो। तो भगवान उसकी भी महिमा भाई शब्दों में भी क्या, इसलिए परम आदर्श रूप में है रामायण जी। कहते पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मेरा अभिषेक किया है, किसका? का ये सीमित अयोध्या का नहीं, बल्कि मुझे जंगल का राजा बनाया है, सारे जंगल का साम्राज्य मुझको प्रदान किया है। और जब पूरी बात पता चली तो एक बार झटका तो लगा कौशल्या माँ को, लेकिन तुरंत वहां पे कहती हैं अगर केवल पिता की आज्ञा होती तो मैं, पिता से माँ की आज्ञा बड़ी होती, मैं तुझे रोक लेती। लेकिन पिता और माँ, कैकेयी माँ की अगर दोनों की आज्ञा है तो तुम्हारा जंगल में जाना ही उचित है। एक एक व्यक्ति वहां देखें जो पात्र हैं वहां पर। लक्ष्मण जी आए, बड़े आवेश में भगवान समझाते नहीं, इस समय यहाँ रहना जरूरी है। भाई भरत भी नहीं है, भरत शत्रुघ्न नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ जंगल की ओर, यहाँ कौन संभालेगा सबको, तुम यहाँ पर रुको। लक्ष्मण जी मानते नहीं, तो भगवान भी कहते ठीक है, जाकर के माँ की आज्ञा ले, सुमित्रा माँ की। तो एक बार तो प्रसन्नता हुई मन में कि चलो भगवान तैयार राजी हो गए, लेकिन दूसरा उनको डर भी है कहीं माँ ने मना कर दिया तो। और जैसे ही पहुंचे सुमित्रा के पास में, सुमित्रा माँ को सूचना मिली तो खुद ही कहती अगर राम अवध को वनवास को जा रहे हैं तो अवध में तुम्हारा कोई कार्य नहीं, राम ही पिता है, जानकी तुम्हारे लिए माँ है, और जंगल ही तुम्हारे लिए अवध के समान है। सब गोस्वामी का पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति मगर जासु सुत होई, ऐसा फिर गोस्वामी जी महिमा गाते हैं। कहा सब किस लिए? कहा दूसरे। अच्छा भरत जी आगे ननिहाल से, तो भरी सभा में वशिष्ठ जी ने बिल्कुल निश्चय कर दिया कि देखो जो तुम्हारे पिता की आज्ञा थी उसका एक हिस्से का पालन तो राम ने कर दिया, अब तुम्हारा ही कर्तव्य रह गया है, इस अवध के साम्राज्य को तुम संभालो, सिंहासन पर विराजमान। तो मिल रहा था ना अधिकार, लेकिन चित्त में क्या है, ये जो भी राज है, साम्राज्य है, इसके स्वामी कौन है? कहा प्रभु श्री राम। सब संपत्ति रघुपति के आहे, वास्तव में यदि संपत्ति रघुपति भगवान श्री राम की है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। और चल पड़ते हैं मनाने के लिए। तो सब किस लिए? कहा दूसरे के लिए। कहा त्याग में ही सुख है, त्यागा शांति अनंतरम। केवल हमारा कर्तव्य में ही हम दे सकते हैं, लेने में हमारा अधिकार नहीं है। एक दिन और भी चर्चा चली थी कि 4 चीज हम चाहते हैं ज्यादातर जीवन में, सुख, प्रेम,
विश्वास, सम्मान। ये 4 चीज़ें हम चाहते हैं ज़्यादातर जीवन में, पूरे अपने जीवन व्यवहार में, कि दूसरे से हमें सुख मिले, दूसरे का हमें प्रेम प्राप्त हो, दूसरा हम पर विश्वास करे और दूसरे से हमें सम्मान की प्राप्ति हो। लेकिन जबरदस्ती ले नहीं सकते। भगवान आगे गीता जी में एक सिद्धांत देते हैं, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः। अगर आप इन चीजों को चाहते हो तो केवल अधिकार मत जमाएं इसके ऊपर, बल्कि स्वयं ये दूसरों को देना प्रारंभ कर दें। ये लौट के फिर हमारे पास आती है। इस देते हैं, उसी से हमारी पहचान बनती है। और जो हम भीतर ग्रहण कर लेते हैं, इकट्ठा करके अंदर रख लेते हैं, तो समाज तो ज्यादा से पहचान नहीं बनती। इस समझना तो विज्ञान की दृष्टि से समझ सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से। का सूर्य की किरणों में 7 रंग हैं जो इंद्रधनुष के रूप में हमें दिखाई देता है। सूत्र है, बच्चे जानते हैं सब, विप ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग हैं सूर्य के प्रकाश की किरण, उसकी किरणों में। और वो सूर्य की किरणें सबके ऊपर पड़ती हैं। ये 7 रंग सब वस्तुओं के ऊपर, पदार्थों पर पड़ते हैं। जो जो प्रकाश की किरणें, जो जो रंग ग्रहण कर लेता है का वो नहीं दिखते, बल्कि जिसको वो बाहर छोड़ देता है, जिस किरण को, जिस रंग को, का उसी रंग से उसकी पहचान हो जाती है। मतलब इस संसार में अगर कोई हरा दिख रहा है तो समझ लो उसमें हरा ही रंग नहीं है, बाकी 6 रंग उसने समाहित हैं उसके अंदर। हरे रंग को उसने वापस भेज दिया तो बस वही दिखाई दिया, उसी रंग का। और सबसे अच्छा दृष्टांत है वो पुराने जो कैमरे होते थे रील वाले। तो पहले रील डाल के कैमरे से फोटो खींचो, फिर वो रोल निकाल के दे दो किसी स्टूडियो वाले को, उसकी धुलाई करता था, डेवलप करता था, और फिर फोटो डेवलप करके वो रोल भी वापस करता था। और जब रोल को देखो तो वहाँ बिल्कुल उल्टा दिखाई देता था हर चीज। जो गोरा है उसमें काला दिखता था। कपड़े अगर हमने काले पहन रखे हैं तो सफेद दिखते थे, बाल हमारे काले हैं तो सफेद, जिसके सफेद बाल हैं तो उसमें काले, ऐसे दिखता था उसमें रोल जो देखते थे पुराना, ध्यान हो तो। अब तो जब सब जमाने बीत गया वो, अब सबके हाथ में कैमरे हैं, खटाखट खींच लिया हमने। लेकिन वास्तव में यही है। तो कह सकते हैं ये प्रकृति में है। जो जो हम ग्रहण कर लेते हैं उससे हमारी पहचान नहीं बनती, बल्कि जो हम व्यक्त कर रहे हैं बाहर की ओर, उससे हमारी पहचान बनती है। जो हम दे रहे हैं, कोई कितना कमार के रख रहा है, इकट्ठा कर रहा है, उससे उसकी धरी की व्यक्ति पहचान नहीं होती। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भिखारी मरा, कहा देखो कितना दरिद्र था, और मरा तो जहां रह रहा था वहां नीचे कहते हैं खजाना गाड़ रखा था उसने। इस सत्य घटना लखनऊ की सुनी थी कभी। हनुमान सेतु पर कोई भिखारी था मांगने वाला, और वहीं उसको एक जगह दे दी गई थी। तो सबके जो आते मंदिर में उनके जूते चप्पल ठीक कर रखता वो, डंडी लेकर के। बताते पूरे जीवन मांग मांग के खाना, जो वहाँ लंगर चलते सब चीज़ें वैसी खाना, दरिद्र जैसे रहना। और जब वो मरा है तो उसको जो कोठरी दी गई थी, जब उसकी साफ सफाई होने लगी तो जिस बिस्तर पर रहता था नीचे खूब ढेर सारा वो इकट्ठा कर रखा था उसने, सिक्के उक्के, नोट वोट सबकी सब। ये बहुत पहले कभी का घटना सुनी थी, 7-8 साल पहले, हनुमान सेतु की। प्रसिद्ध प्रतिष्ठित मंदिर है वहाँ के। तो क्या है उससे पहचान नहीं। हाँ, कोई समाज में शायद इसके पास ना भी हो, लेकिन रोज लंगर चलाए, लोगों की सेवा में लगा रहे और बड़े बड़े काम करता रहे, तो इसकी बड़ी पहचान। हाँ, बड़े धनाढ्य हैं, भले चाहे उसके पास कुछ ना हो, आ रहा है जा रहा है सब है, कुछ का रखा हुआ ना हो। अरे सबसे क्या कहा जाए, विश्व के सबसे अमीर आदमी कौन है? विश्व का सबसे अमीर आदमी का एक नाम है बिल गेट्स, कंप्यूटर का जनक। और उसके बारे में ऐसा सुना हमने, कई पेपर में कभी न्यूज में पढ़ा कि प्रतिवर्ष अपनी 80% कमाई वो चैरिटी कर देता है, समाज हित के लिए। भाई कितनी मात्रा में हम क्या दे रहे हैं। हमने दूसरों को सुख दिया है, दूसरों के लिए त्याग किया है, दूसरों के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, तो अपने आप अधिकार प्राप्त होते, मांगना नहीं पड़ता, लड़ना नहीं पड़ता।
अधिकारों के लिए। बिल्कुल, हाँ, बस ये होती है कि हम अधिकार जमा लेते हैं कि यहाँ किया तो यहीं से मिलना चाहिए। वो फिर कर्म फल के दाता कौन है? का ईश्वर हैं। हो सकता है हमने किया हो एक जगह पर और हमें 10 जगह कहीं और से उसका फल प्राप्त हो जाए। तो बिल्कुल मिलता है, ये हम लोग का अपना अनुभव है गुरु की कृपा से। कहा सुख चाहिए दूसरों को सुख दो, प्रेम चाहिए प्रेम बांटो, सम्मान चाहिए दूसरों का सम्मान करो। हाँ, ये बिल्कुल होता है। सम्मान वाली बात समझ में आ जाएगी तुरंत। आप गए किसी मीटिंग में, कहीं सभा में, किसी कोई मिला आपका, आपने उसकी प्रशंसा गाना शुरू कर दी, अरे आप बहुत अच्छे हो, आपके बड़े गुण हैं, बड़ी आपकी लोग ख्याति, लोग बड़ी प्रशंसा आपकी करते हैं। तो वो बदले में वो भी कहता है, अरे नहीं नहीं, आपको बारे में हमने बहुत सुना है, आप भी बहुत अच्छे हो। क्या है, कब परस्पर भाव चलता है। अपनी प्रशंसा सुननी है तो सामने वाली प्रशंसा करो, वो भी आपकी प्रशंसा करेगा। और जा करके अगर आपने अपनी महिमा गाना खुद शुरू कर दी तो वो कहेगा बस हम ही जानते हैं, चुप रहो, अंदर की बात तो हम ही जानते हैं, बोल लो जितना बोल रहे हो, अभिमान व्यक्त कर रहे हो। बिल्कुल, सम्मान चाहिए दूसरों को सम्मान दें, वही मिलेगा जो आप दोगे। ये प्रकृति किसी का भी ऋण नहीं रखती। विज्ञान का एक नियम है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जो भी यहाँ पे आप कर्म करते हो उसका प्रतिकार जो उसकी फल है का वो तुरंत मिलता है। होने का इक्वल एंड अपोजिट, बिल्कुल बराबर बराबर हिसाब होता है। अगर वास्तव में देखें प्रकृति को तो का बराबर नहीं कहो, कई गुना बढ़ करके मिलता है। हमने पृथ्वी में एक मुट्ठी अन्न फेंका, अनाज फेंका, और वो कई मुट्ठी बन करके निकलता है। ऐसे ही हम दूसरों को थोड़ा दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन कई गुना बढ़ के हमारे लिए सब करने वाले हो जाते हैं। हम दूसरों का सम्मान रखते हैं, सारा समाज हमारा सम्मान करने लगता है। हम दूसरों को प्रेम से व्यवहार करते हैं, सारा समाज हमसे प्रेम से व्यवहार करता है। बिल्कुल, कर्तव्य में ही दृष्टि बनी रहे कि मेरा कर्तव्य क्या है, अधिकार पर नहीं। कर्तव्य पे दृष्टि के जब कर्तव्य करते हैं तो अधिकार तो जाने कहाँ कहाँ से हमें अधिकारों की प्राप्ति होने लगती है। और कर्तव्य का एक रहस्य है, कर्तव्य कभी भी अनंतकालीन नहीं होते। हर कर्तव्य की एक सीमा है, और वो पूरा होते ही कर्तव्य अपने आप छूट जाता है, आगे बढ़ जाते हो। जैसे परिवार में कोई अभी पुत्र है तो पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है, करते करते एक समय का कर्तव्य पूरा हुआ, शायद उसका अपना परिवार हो गया, तो फिर कर्तव्य क्या हुआ, का अपने परिवार के प्रति कर्तव्य। करते करते कब तक कर्तव्य है, का जिस दिन पुत्र पिता बन गया, तो ये मनुस्मृति का है, हमारे शास्त्रों का ही है कि जिस दिन पुत्र पिता बन जाए उस दिन पुत्र के प्रति कर्तव्य जो होता है वो समाप्त हो जाता है। हाँ ठीक है, एक संरक्षक की भावना से हम वहाँ पर रहें कि हाँ इनको कोई कष्ट होता हम उसमें सहायक, लेकिन वो कर्तव्य नहीं। उसके बाद भी अगर हम कर रहे हैं तो पुत्र को पाल रहे हैं तो कहा ये हो गया परधर्म। उसके कर्तव्य में हमारा हस्तक्षेप हो रहा है। ठीक है, कोई समस्या है, कोई आदि व्याधि हो गई तो हमारे ध्यान दें, लेकिन वही उसको करते हुए हम अपने जो कर्तव्य हैं, एक कर्तव्य का बिल्कुल एक मापदंड है कि हर कर्तव्य एक समय प्रारंभ होते हैं और एक समय वो कर्तव्य छूट जाते हैं। सीमाएं हैं कर्तव्य की। एक समय शास्त्र ही हमारे ऊपर 3 ऋण आरोप, जनेऊ के 3 धागे की 3 ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो उसके लिए फिर एक आरोपित किया और एक कंधे पे जनेऊ जिम्मेदारी डाल दी, कंधे पर कर्तव्य है। और एक समय वही वेद शास्त्र कहते हैं अब अगर आत्मज्ञान की अगर इच्छा है, आत्मकल्याण की भावना के लिए, का आप इस ऋण को किनारे करके आत्मकल्याण के लिए लगो, तो वही फिर उसका फिर स्वाहा भी करा देते हैं, उसका अपवाद भी करते हैं। तो कर्तव्य क्या है, कर्तव्य की एक सीमा, एक मापदंड है। एक समय सीमा के बाद कर्तव्य अपने आप छूट जाते हैं और सही प्रकार से कर्तव्य किया जाए तो जो उसके परिणाम फल हैं का वो तो अपने आप ही, कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता और कभी भी हमारे बिना किए किसी कर्म का हमें फल नहीं मिलता।
ये दोनों सिद्धांत हैं कर्म के, कर्म सिद्धांत। कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता, जो भी हम कर रहे हैं इष्ट अनिष्ट समय आने पर उसका फल मिलता ही मिलता है। आपका कितना भी प्रभाव हो, कैसी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, आप बच नहीं सकते। ये तो देखे समाज में ऐसे बहुत बड़े प्रभावशाली लोग हैं, बड़े बड़े, हम कह सकते हैं एक समय देश के जो रहे हो गृह मंत्री, दृष्टांत के रूप में, वो चर्चा नहीं है राजनीतिक, एक दृष्टांत के रूप में, क्योंकि जब ये दृष्टांत दिखाई देता समाज में तो हमें जल्दी बात समझ में आती है। वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहा हुआ व्यक्ति भी जेल जाना पड़े उसे तो, और केवल वित्त मंत्री गृह मंत्री नहीं, दुनिया के सबसे बड़े वकीलों में नाम, लेकिन जेल जाना पड़े तो क्या है का उसके उनके कोई पूर्व के कोई कर्म ही वो फल दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, रसूखदार इतने हैं कि कहा अरबों की संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति काम आती नहीं। कर्म का फल, अगर कर्म किए हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता ही होता है। कर्म का फल अवश्यम भावी है, और जो भी फल हमें प्राप्त हो रहा है ये अकारण नहीं, बिना हमारे किए हुए किसी जो कर्म हमने किया नहीं उसका ऐसा फल नहीं मिलता, बल्कि जो हमने कर रखा है, पूर्व में संचित कर रखा है, उसी का फल हमें प्राप्त हो रहा है। पर दोनों स्थिति है समझने के लिए, जो परिस्थिति प्राप्त परिस्थिति है ये हमारे कर्मों का ही परिणाम है, और जो हम अभी कर रहे हैं इष्ट अनिष्ट अच्छे बुरे का उसका फल हमें समय आने पर प्राप्त होगा ही, कर्ता को फल मिलता ही मिलता है। इसलिए कर्तव्य परायण बने, कर्तव्य की दृष्टि बना करके, और ऐसा करते करते थोड़ी सी हमारे भीतर और हृदय की शुद्धता हो, निर्मलता हो, और एक भाव जग जाए, ईश्वर परायण हो जाए, ईश्वर बुद्धि से, अर्थात थोड़ी भक्ति भावना भीतर उत्पन्न हो जाए। एक तो कर्म परक बिल्कुल है स्पष्ट कि कर्मयोग अर्थात कर्तव्य परायण होकर के, और ऐसा करते हुए थोड़ा प्रभु परायण हो जाए कि ठीक है भगवान ने हमें ये व्यक्तित्व दिया है इसलिए हम ये कर रहे हैं, ये सेवाएं दी हैं, तो जगत ईश्वरी, जगत में ईश्वर बुद्धि करते हुए, अब ईश्वर बुद्धि कर रहे हैं तो फिर गलत काम नहीं होंगे फिर जीवन में। ये हृदय की निर्मलता शुद्धता का परिणाम है कि ईश्वर परायणता आएगी, और हृदय में अगर छल कपट हो तो चोरी जारी करेगा, ईश्वर भक्ति नहीं करेगा। ईश्वर भक्ति हो भी तो वो भी छल ही से युक्त होकर कर रहा होगा, उसका कोई परिणाम नहीं। वो सहृदयता उदारता भीतर आती नहीं, का आ जाए तो का थोड़ा ईश्वर परायण होकर के कि भगवान, ये सारे कर्म के फलों को भगवान को समर्पित कर दिया कि भगवान के लिए ही हम सब कर रहे हैं, भगवान ने दायित्व दिया है, इसकी पूर्ति कर रहे हैं अपनी प्राप्त शक्ति ज्ञान के अनुरूप। ऐसा बिल्कुल मुख्यतः कर्म के पीछे प्रेरक तत्व क्या है? कामनाएं होंगी तो ये कामनाएं कभी शांत नहीं होती, और ये हमें पुनः पुनः उसका फल, कामना का से कर्म और कर्म के फल जो भी हैं इष्ट अनिष्ट, वो हमें प्राप्त कराते रहते हैं। इसी का नाम है कर्म बंधन। लेकिन जब कर्तव्य परायण हो जाते हैं तो कर्तव्य प्रेरक तत्व हो गया कर्तव्य बुद्धि, तो कर्तव्य बुद्धि से करते हुए हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, और धीरे धीरे प्रभु परायण होते हुए ज्ञान की प्राप्ति करके इस कर्तृत्व भोक्तृत्व से ही हम मुक्त हो जाते हैं। यही है जीवन मुक्ति, कर्म बंधन का नाश। भगवान भास्कर थोड़ा अच्छा इसका है, इसका कर्मणि एव अधिकारो न ज्ञान निष्ठायाम ते तव। भगवान कहते तेरा कर्म में ही अधिकार है। भगवान के बिल्कुल उसका अर्जुन की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि अगर ज्ञान की में निष्ठा होती तो रो क्यों रहे होते। इसी भगवान ने पहचान लिया, शुरू में कहा था कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए शोक कर रहे हो और बातें करो ज्ञानियों जैसी। का ज्ञानी जो है, जो जिसकी ज्ञान में निष्ठा हो चुकी है, तो यहाँ खड़ा थोड़ा ना होता, फिर वो रो थोड़ा रहा होता, मोहित होना होता संसार के कर्तव्यों के विषय में। का अभी तुम्हारी ज्ञान में निष्ठा है नहीं, इसलिए अभी तुम कर्म करो, कर्म योग की साधना में लगी रहो।
वहां रहते हुए माँ फलेषु तत्र च कर्म कुर्वतो माँ फलेषु अधिकार अस्तु कर्म फल तृष्णा माँ भूत कदाचन कस्यांचित अपि अवस्थायाम इत्यर्थ। का ऐसे कर्म करते हुए का तुम्हारा कभी फल के प्रति अधिकार न बने। अधिकार पर दृष्टि मत जमाओ, आग्रह मत बनाओ कि ये हमने इसके लिए ये किया है तो ये हमें मिलना चाहिए। हम भाई माता पिता की सेवा की है तो माता पिता संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, ये दृष्टि तो बन जाती है। लेकिन ये दृष्टि नहीं रहती कि हाँ माता पिता ने तो सेवा करके मैं तैयार किया है, भाई हमने उनसे प्राप्त किया हुआ है ना, अधिकार के पहले ऋण तो चुकाओ। अभी तो उनके ऋणी हैं, जितना भी कर ले ऋण से हम ऋण हो नहीं सकते। उनके जीवन रहते रहते जीवन पर्यंत भी और जीवन के उपरांत भी उनके ऋण चुकाना ही है। साध तर्पण पिंडदान इत्यादि करना, उनके नाम से तीर्थ इत्यादि में कोई दान पुण्य करना, क्या है कहा ऋण चुका रहे हैं, अधिकार नहीं का वहां पे कभी अधिकार न बनाए किसी कर्म फल में। इस प्रकार से किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा ना हो, कर्म फल के प्रति अधिकार की भावना ना हो, क्योंकि जिसकी पर हमारा अधिकार नहीं तो बार बार उसकी हम चिंता क्यों करें। अरे जीवन में मान लो कोई विद्यार्थी हो, अगर उसने कोई लक्ष्य तय कर लिया कि कंपटीशन हमें पास करना है तो उसका अधिकार केवल अपने अध्ययन में है, अपने प्रयास में है। वो जबरदस्ती उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। और अधिकार बना ले तो नहीं मिलना ही चाहिए था, रोना रोता रहे तो का फिर वो डिप्रेशन का शिकार बनता है, फिर वही ऐसे ही बनते हैं, मिला नहीं क्योंकि अधिकार जमा लिया। ठीक है, अगर वो पद की हमें प्राप्ति नहीं, क्योंकि हमारी जो योग्यता है वो योग्यता हम स्वयं नहीं जान सकते, ये भी समझने की बात है। अपनी योग्यता का निर्धारण हम स्वयं नहीं कर सकते। योग्यता महत्व तब रखती है जब किसी और योग्य व्यक्ति के द्वारा वो जांची परखी जाए, क्योंकि संसार में हर प्राणी अपने को योग्य ही समझता है। मैं तो योग्य था, मुझको मिला नहीं, क्यों नहीं मिला, फिर परेशान होता रहता है। वास्तव में हमारी योग्यता किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा जांची परखी जाए तब वो फल प्रदान करती है। तो बिल्कुल अधिकार ना हो किसी प्रकार से, किसी भी अवस्था में। केवल मेरा ये कर्म है, मैं ये कर सकता हूँ, ये साधना मेरी है, ये तैयारी मेरी, इन तैयारियों पे हम अपना अधिकार जमा सकते हैं, फल पर नहीं। ऐसा होते हुए यदा कर्म फले तृष्णा ते स्यात् तथा कर्म फल प्राप्ति हेतु स्यात् एवं मां कर्म फल हेतु। भगवान कहते हैं अगर कर्म फल में ज्यादा तेरा अधिकार होगा तो उसका फिर कारण बनेगा, कर्तृत्व आएगा, इस कारण से का बंधनकारी हो जाएगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व आएगा। इसलिए बिल्कुल कर कोई भी फल प्राप्त हो रहा है उसमें अपना कर्तृत्व मत देखो। ठीक है, हमने लक्ष्य का निश्चय किया, उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा कर्म में अधिकार, कर्म ही हम कर सकते हैं। और जब फल की प्राप्ति हो जाए तो उसमें भगवान की कृपा को देख लें कि भगवान की कृपा थी इसलिए हमें प्राप्त हुआ, मेरी योग्यता नहीं, मेरी पात्रता नहीं। गुरुजनों की कृपा थी इसलिए ये प्राप्त हुआ है, माता पिता की कृपा थी इसलिए ये प्राप्त हुआ है। ऐसी भावना रहे तो ये अंतःकरण की शुद्धि, निर्मलता लाता है, निरअभिमानता लेकर के आता है, हमारे अभिमानों को नष्ट करता है। और कहीं हमने भीतर कर्तृत्व, अरे मैंने किया था इसलिए मिला है, अधिकार भावना से जब हम करते हैं कि अरे मेरा इस पर अधिकार था, मुझको ही मिलना था ये, और किसी क्या वो थी, क्या हुआ, कहा ये भीतर एक अभिमान को प्रकट करता है। अभिमान, अहंकार, और ये अभिमान अहंकार फिर और बहुत सारे दोषों को, वो कामना को शांत नहीं होता, कामना फिर और बढ़ती है और बलवती होती है। काम, क्रोध, कोई बाधा बने तो का उस पर क्रोध भी आएगा, देखो मेरा अधिकार था इसके कारण मुझको नहीं प्राप्त हो रहा, तो क्रोध भी आएगा। फिर मिल जाए तो कहा लोभ होगा, फिर कोई प्रतिष्ठा मिल गई तो उसका एक मद भीतर, फिर दूसरा कोई आगे बढ़ रहा हो हमसे तो उसके प्रति मात्सर्य, ईर्ष्या का भाव, ये अहंकार, अभिमान फिर सारे अपने मनोदोषों, मनोविकारों को उत्पन्न करने लगते और हमारा अंतःकरण हो जाता है दूषित। और अंतःकरण दूषित हो गया, मलिन हो गया तो का ज्ञान की निष्ठा, सांख्य योग की निष्ठा फिर उत्पन्न नहीं होती। लेकिन वही कुछ
पद प्रतिष्ठा, हमने प्रयत्न किया, कुछ प्राप्त हो गया इस संसार में, जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हुआ, तो मिल गया, तो कहा कोई मुमुक्षु है, स्वयं साधनारत है, गुरु जी के आदेशों के अनुसार, उनके उपदेशों के अनुसार जीवन में अपनी साधना कर रहा है, क्योंकि भगवान कह रहे उद्धरित आत्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं करो, आत्म कृपा करो, ईश्वर कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा तो हो रही, लेकिन आत्म कृपा करो। आत्म कृपा करते हुए श्रवण के अनुसार मनन किया, निधिध्यासन किया, और जब प्राप्त हो गया उसको लक्ष्य, तो जीवन मुक्ति मिल गई, तो कहता है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव की कृपा है कि मुझको ये मोक्ष का अनुभव मुझको प्राप्त हुआ। हर परिस्थिति में, हर प्राप्त परिस्थिति में अपने को कारण नहीं मानता, माँ फल हेतु हूँ, फल का हेतु नहीं बनता, कारण नहीं बनता, अर्थात कर्तृत्व अपने भीतर नहीं, कृपा को ले आता है। कृपा साध्य है, भगवान की कृपा से मुझको मिला है, गुरु जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, माता पिता की कृपा से प्राप्त हुआ है, संतों की कृपा से हर जगह आएगा मन में। और ऐसा होते ही भीतर का अभिमान, अहंकार नष्ट रहता है, नाश होता है, और उसका अंतःकरण परम शुद्ध, और अंतःकरण शुद्ध हुआ तो का शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही ज्ञान की निष्ठा हो जाती है। और ऐसा करते हुए भगवान कहते हैं माते संगोष, और फिर ऐसा प्राणी फिर आलस्य में, अकर्म में नहीं रहता, बल्कि उसको जो सामने कर्तव्य कर्म दिखाई देता है पूरी तत्परता के साथ में लगा रहता है। यदि कर्मफलम न इष्यत, यदा ही कर्मफल तृष्णा प्रयुक्त कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्मफलस एव जन्मनो हेतु भवेत। क्यों भगवान भास्कर कह रहे कि जब तक, क्योंकि जब ये मनुष्य जो है कर्म फल की तृष्णा से युक्त होकर के, कर्म फल में अपना अधिकार समझ करके जब कर्म में लगता है, तो कर्म फल का वो हेतु बन जाता है। कौन से कर्म फल का? कर्म फलस्य एव जन्मनो, अर्थात जन्म मृत्यु रूपी कर्म फल का वो हेतु बन जाता है। उससे कहा वो छूट सकता नहीं, पुनर्जन्म का ही कारण बनता है फिर वो, अगर कामनाएं हैं तो, इसलिए बार बार उसको जन्मना मरना पड़ता है। और यदि कर्मफलम न, फिर पूछा यदि कर्मफलम न इष्यते किम कर्मणा दुख रूपेण इति मां ते तव संगत अस्तु कर्मणि अकर्मणि अकरणे प्रीति मां भूत। और यदि कर्मफल की इच्छा ना हो, कर्म से कोई कर्मफल से कोई आसक्ति ना हो, तो किस लिए करे? क्योंकि कर्म तो दुख रूप है ही। भाई आयास प्रयास बहुलता रहती है, भाई कुछ काम करना हो तो मेहनत भी लगती है, तो क्यों करें? ऐसा मन में भाव आ जाए कि जब कुछ फल की चाह है नहीं, फल पे कोई अधिकार हमारा है नहीं, तो ये मन में आता है धीरे धीरे, क्यों करें? ऐसी भावना भीतर ना आए। इस अकर्मण्य में, इस अकर्मता में हमारा संग ना हो, आसक्ति ना हो। माते संग अस्तु अकर्मणि, इस अकर्मण में कहा प्रीति ना हो, लगी रहें। तो किस भावना से करें? फिर संगति लगाई अगले श्लोक की, यदि कर्म फल प्रयुक्ते न कर्तव्यम कर्म कथम तरहि कर्तव्यम इति उच्यते। अगर कर्म फल से प्रेरित नहीं होना है, कर्म फल पे हमारा अधिकार नहीं है, कामनाओं को अपना हेतु नहीं बनाना है, तो कहा था कर्म के पीछे हेतु क्या है? कामना या कर्तव्यपरायणता, कर्तव्य बुद्धि, या ईश्वर परायणता, ईश्वर बुद्धि, ईश्वर प्रसन्नता। तो क्या बुद्धि लेकर के कर्म करें, कैसे कर्म करें? अगर कर्म फल को अगर हेतु नहीं बनाना है तो कथम, तो फिर किस प्रकार कर्म करने चाहिए? तो वो 48वें श्लोक में, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, समत्वं योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते। कुरु कर्माणि योगस्थम, किस दृष्टि से कर्म करें? फिर कहा योग में स्थित होकर के। कौन सा योग? का जिसका प्रकरण चल रहा है कर्म योग, उस योग में ही, योग बुद्धि से इसमें स्थित होकर के। और वो योग क्या है, उसका स्वरूप क्या है? तो कहा इसी श्लोक में समत्वम योग उच्यते। ये जो समत्व की भावना है,
हर परिस्थिति में सुख दुखे समय कृत्वा, बार बार आ रहा है। फिर किसी भी परिस्थिति में जो जिसका चित्त व्यथित नहीं होता, न व्यथयन्ते, और पीछे कहा निर्द्वंद्वता के साथ में, हर परिस्थिति में बुद्धि स्थिर रहे, समत्व में रहे का। इस दृष्टि से इस समत्व योग को में स्थित हो जाना बुद्धि ही, इसी का नाम है योग। समत्व की भावना में रहते हुए कुरु कर्माणि, अपने सारे कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, जो भी संग था, आसक्ति थी, कहां पर का कर्म फलों में का, उससे मुक्त हो करके कर्म फलों के प्रति आग्रह को, कि हम सेवा कर तो रहे, गुरुजी प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। कई बार होता है, अच्छा भगवान की सेवा कर रहे हो तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं प्रसन्न होंगे। तो भगवान भास्कर यहाँ कह देते हैं, योगस्थ सन कुरु कर्माणि केवलम ईश्वरार्थम, केवल ईश्वर के लिए समर्पित भावना से, तत्र अपि, वहां भी, ईश्वरो में तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा धनंजय। ये भी भावना ना आए कि हम ये कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं प्रसन्न होंगे। का ईश्वरो में तुष्यतु, कि ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, का इस फल से भी अनासक्त होकर के, इसका भी त्याग करके, भाई आप भगवान के बताए आदेश के साथ जीवन जिएंगे तो, भाई घर में माता पिता की कोई आज्ञा माने तो, हर बात जो कह दे माता पिता वैसे ही काम करे बच्चा, तो बिल्कुल प्रसन्नता होगी। शायद बहुत ज्यादा वो सेवा ना दे पाए, लेकिन आज्ञा पालन हर समय करता रहे तो, बहुत व्यवस्थाएं ना दे पाए, लेकिन आज्ञा पालन करे तो, उनकी आज्ञा आदेश के अनुसार काम करे तो उससे ज्यादा आत्मीयता हो जाती, प्रसन्नता होती है। तो परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, अगर उनके आदेशों के अनुसार, जो वेदों में विधि परक जो मार्ग हैं, जो कहा ऐसा करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, उन विधि वाक्यों के अनुसार, भगवान के उपदेशों के अनुसार जो अगर कर्तव्य में लगा हुआ है, तो भगवान तो उसी पर संतुष्ट होंगे ना, दुष्ट पर थोड़ी ना संतुष्ट होंगे। लेकिन ये भावना भी, क्योंकि अगर हम ये भावना लेकर के चलते हैं तो कभी ना कभी कर्म में विचलन होता ही होता है। कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई तो हम आकलन लगा लेते हैं, लगता है भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हमारी साधना से। 1 महीना हो गया जब मंत्र जप करते करते, परिस्थितियां तो और बिगड़ रही हैं, मतलब भगवान संतुष्ट हो नहीं रहे, हमारी साधना छोड़ो, कोई और देखो, फिर कोई और। जब भगवान खुश नहीं हो रहे तो छोड़ देते हैं। थोड़ी वो परिस्थितियां अगर ऐसी आती रहे तो भगवान को छोड़ देते हैं। मंत्र, हाँ गुरुजी मिले तो गुरुजी को छोड़ देते हैं, थोड़ी अपने मन के प्रतिकूल हो जाए बात तो वास्तव में जो हम कर रहे थे वो भगवान प्रसन्नता के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रहे थे। क्योंकि हम अपने मन से जांच रहे हैं ना परिस्थितियों को, कि इतने दिन हमने साधना की, इतनी हमने सेवा की, अभी हमारे मन के अनुकूल तो हुआ नहीं। तो वास्तव में भगवान की संतुष्टि नहीं है, वहां अपने मन की अनुकूलता को हम देख रहे हैं। इसलिए ये भावना भी न आए, नहीं तो जगत का प्राणी भगवान को बदल देगा, इष्ट बदल देता है, फिर गुरु जी को बदल देता है, मंत्र बदल देता है, और जिसको बदलना है अपने हृदय को, अपनी मनोवृत्तियों को, उसको बदलने को तैयार नहीं होता, उसको तो बचाए रखता है अपने व्यक्तित्व को। हाँ फायदा नहीं है तो फिर अब एक डॉक्टर के पास गए, दवाई का फायदा नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर पकड़ लो, दूसरे से ना हुआ तीसरे से पकड़ लो। बहुत सारे नीम हकीम पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही गुरु जी से दीक्षा लेकर के आए थे हरिद्वार से, फायदा हुआ नहीं कुछ, तो क्या हुआ, अब कोई और ढूंढे। हाँ वो एक जलन भी हो रही है कि इसको ज्यादा फायदा हो रहा, मुझको फायदा नहीं हो रहा। तो ऐसे ही है, अपने भीतर परिवर्तन ये बिल्कुल है, जीव का स्वभाव है। जीव अपने व्यक्तित्व को बचाए रखना चाहता है, अपने मान, अपने अभिमान को, अपने थोड़ा तो रहना चाहिए ना, संसार चलाना है तो का बचाए रहता है। और शास्त्र, आचार्य
उसी पर प्रहार करते। भगवान का प्रहार भी है, चाहे तो प्रेम से समझ जाए तो आगे बढ़ जाए समझ करके, नहीं समझता तो भगवान परिस्थितियां ऐसी डाल देते हैं जहां जहां तेरी आसक्ति है। 10वें स्कंद में आएगा आखिरी में कथा वृकासुर की, भस्मासुर की। इत्यादि कथा में जब आएगा तो यही कहेंगे कि भगवान फिर जो करते हैं उस बंधनों से निकालने के लिए, जहां जहां उसकी आसक्ति है, बंधन है, वहीं पर एक प्रहार करते हैं, चोट करते हैं कि उसकी वहां से ममता आसक्ति टूटे और यहां लग जाए, अपनी आत्मा स्वरूप परमात्मा में लग जाए। तो योगस्थ यथार्थ का योगस्थ सन कुरु कर्माणि केवलम ईश्वरार्थम, केवल ईश्वर को अर्पण भावना से कर्म करें। ये भी भावना ना है कि ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि वास्तव में वहां ईश्वर की प्रसन्नता नहीं है। ईश्वर की प्रसन्नता के द्वारा हम अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता पर रखते रहते हैं, तो वास्तव में वहां अपने मन को ही हम संतुष्ट कर रहे हैं। और जब तक अपने मन को हम पोषण करते रहें तो फिर आगे गति होती नहीं। इति संगम त्यक्त्वा, इस संग को भी त्याग करके फिर सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, इस संसार में जो भी हम कर्तव्य में लगे हुए हैं उसमें सिद्धि और असिद्धि में समता आ जाए। कैसे? तो कहा भगवान भाष्यकार ने बड़ा अच्छा इसका लंबा समझाया। फल तृष्णा शून्य क्रियमाणे कर्मणि सत्य शुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि। सिद्धि क्या चीज है? का फल की इच्छा से रहित होकर के हमने कर्म किया और कर्म की उस ऐसे कर्मों के द्वारा का सत्य शुद्धिजा, हमारे अंतःकरण की शुद्धि हुई, और अंतःकरण शुद्धि के द्वारा का ज्ञान प्राप्ति लक्षणा, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसे नाम दिया सिद्धि। संसार का वैभव प्राप्त होगी, सिद्धि नहीं कही गई हमारे शास्त्रों में। का शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। ऐसी तो है संत समागम हरि कथा। आ जाओ अंदर आ जाओ। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुल, कि संत का समागम अर्थात ज्ञान की प्राप्ति का और भगवान की चर्चा का ये दुर्लभ है। और गोस्वामी जी भी आगे जाके कहते हैं उत्तरकांड में, जहां पूछा सुख क्या दुख क्या, तो दुख तो कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, इस संसार में दरिद्रता से बढ़ के कोई दुख नहीं है। लेकिन जब पूछा सुख क्या है तो दुख का विलोम है सुख, तो कोई दरिद्रता का भी विलोम कर दे संपन्नता, तो वहां संपन्नता को सुख नहीं माना वहां पे। का संत मिलन सम सुख जग नाही, कि किसी संत के मिलन से बढ़ के कोई संसार में सुख नहीं, क्योंकि संत के मिलने से ही सत्संग मिलता है, सत्संग से ही हमारा विवेक विचार बढ़ता है और हमें भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो सिद्धि क्या है इस संसार में? कहा फल पर अधिकार त्याग करके, फलासक्ति का त्याग करके, अर्थात कर्म फल से जो आसक्ति है उससे रहित होकर के जो हमने कर्म किया उस कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति, ऐसा जो लक्षण वाला है उसको कहा सिद्धि। और तत् विपर्यजा असिद्धि, इससे जो विपरीत है, मतलब कोई फल से आसक्त होकर के कर्म करता है, परिणाम तो अंतःकरण शुद्धि तो नहीं बल्कि कर्म फल मिला उसको अधिकार के अनुसार, उसने जैसा अधिकार मान रखा था तो उसमें अपना कर्तृत्व मान लेता है। कर्तृत्व माना तो भीतर अभिमान जगा, देखो मैंने ये प्राप्त कर लिया, मेरे प्रयास से ये प्राप्त हुआ है, भीतर अभिमान अहंकार, और फिर धीरे धीरे कामनाएं और बढ़ती हैं। कभी कोई बाधा पहुंचाए तो क्रोध आता है, फिर कभी लोभ उत्पन्न हुआ, मद मात्सर्य इत्यादि का ये सारे मनोविकार आकर के घर बना लेते हैं हमारे अंतःकरण में। तो क्या हुआ? अंतःकरण की मलिनता, अशुद्धि। और फिर ऐसा व्यक्ति का पुनः पुनः इस संसार में ही आवागमन के चक्र में लगा रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। इसको कहा असिद्धि। जन्म मरण रूपी फल मिलना का असिद्धि, और जन्म मरण से मुक्त हो जाना कहा सिद्धि। इस सिद्धि असिद्धि को भी सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, इस सिद्धि असिद्धि में भी बिल्कुल ध्यान पटा करके ये चिंता ना रहे बार बार, कर तो रहे हैं, छोड़ तो आए घर परिवार, पता नहीं मुक्ति उक्ति मिलती भी है कि नहीं मिलती।
भगवान मिलते भी कि नहीं मिलते, जीवन में आता है। और जब जैसी मन में ये आया तो अब वो अपने लक्ष्य से हट करके अब संसार को बनाने में लग जाता है। इसलिए भटकाव शुरू होता है संसार में। इसलिए लक्ष्य प्रति बिल्कुल सिद्धि सिद्धि। अब हमने जो लक्ष्य निश्चय किया था उसके लिए हमने समर्पण कर दिया, अब साधनों में लगे रहें। अब मोक्ष या बंधन भगवान के हाथ में है, वही इसके मालिक हैं। देंगे उनकी मर्जी, ना दे उनकी मर्जी। अनुग्रहम निग्रहम अनुग्रहम मन, अब चाहे वो निग्रह करे चाहे अनुग्रह करे, उनके हाथ में। हमें बस उनके दिखाए मार्ग पर चलना है। योग में स्थित होकर के हर स्थिति परिस्थिति में बिल्कुल समत्व में ही, इस समत्व का नाम जो इसमें स्थित हो जाता है, भगवान कह रहे हैं भूतवा, ऐसा हो करके जो करता है वही समत्व में स्थित होता है। ये समत्व ही योग है। का असौ योगो त्यत्रस्थ कुरु इति उक्तम इदम एव तत्सिद्ध सिद्ध्यो समत्वम योग उच्यते। किस योग में स्थित होने के लिए कहा समत्व रूपी योग में हर प्रकार की सिद्धि सिद्धि। फिर देखिए हर कार्य में है। अगर कोई मान लो किसान भी है, खेती कर रहा है, तो अगर केवल चिंता से ग्रसित रहे, फसल होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, तो शायद उसका कर्म में उतना ध्यान नहीं रहेगा। अगर चिंता बनी रहे सिद्धि सिद्धि की, तो जो उसका पूरी एक सामर्थ्य है उसके कार्य में लग नहीं पाती। और जो लगा हुआ है तो भगवान पर दृढ़ विश्वास है, भगवान की जैसी इच्छा होगी मर्जी होगी, और अपने कर्म में कर रहा है, तो वो फल भी प्राप्त करता है और उस फल के साथ साथ अपने मन की प्रसन्नता भी प्राप्त करता है। कोई विद्यार्थी हो, चिंता लग जाए पास होंगे नहीं पास होंगे, पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो पढ़ता नहीं, क्या करता है वो चयन करता है। चिंता करते करते पता नहीं क्या होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या करें, कब पूरे साल पढ़ता नहीं, फिर एग्जाम के पहले भी किताब लेके बैठेगा, फिर जब कुछ पढ़ने लगे ये पढ़ तो रहे, कल आएगा कि नहीं आएगा, फिर उठाएगा, वो कहते हैं क्या कहते हैं गेस्ट पेपर, वो फास्ट ट्रैक आती हैं कुंजियां, उनको लेता है। का ये देखो संभावनाएं बन रही है 4-5 साल के पेपर के द्वारा, ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं, तो छोड़ेगा, फिर ये छांटेगा पूरी किताब से, फिर वो कुछ एक अंश को छांटेगा। फिर मन में आया पता नहीं पिछले साल आ तो चुका है, इस साल आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने किया हुआ है, नहीं तो ध्यान में है। वो पूरी रात कुछ पढ़ाई नहीं होती, बस उस समय बनाते बस 12 घंटे बचे हैं, अरे अरे थोड़ा आराम, अभी तो 12 घंटे आराम, नींद आई, अरे वो लंबी नींद आ गई। तो पूरा जीवन में यही होता था एग्जाम के पहले, 8 घंटे बचे हैं, हाय 8 घंटे बचे, क्या पढ़ूं, ये पढ़ूं, ये पढ़ूं, ये पढ़ूं, ये पढ़ूं, ये आएगा कि ये आएगा, अरे 4 घंटे बचे हैं। और करते करते समय आया, जब पेपर सामने आया, हे भगवान यहाँ तो कुछ आता ही नहीं। का जब फल की चिंता रहती है तो हमारा अपने कर्तव्यों पर ध्यान एकाग्र नहीं रहता, मन विचलित होता रहता है, और फिर परिणाम का ना तो उस कर्म का निश्चित फल और ना ही मन की प्रसन्नता, शांति, शुद्धि ये प्राप्त होती है। और हम इस संसार में ही बार बार संसार दुख उठाते रहते हैं। इसलिए योगस्थ सारी सिद्धि, एक बार लक्ष्य का निश्चय कर लिया तो उसके साधनों में लग जाएं, सिद्धि असिद्धि की चिंता को छोड़ते हुए। फल की चिंता ना करें, फल के प्रति आग्रह ना रहे, यही है कर्म योग की दृष्टि। क्या ना करें, कहा ज्यादा फल में चिंता ना करें, फल में अधिकार ना जमाएं, क्योंकि वास्तव में उस पर हमारा अधिकार है ही नहीं, और जिस पर अधिकार नहीं तो साधन काल में उसकी चिंता न करें। अर्जुन को चिंता आई ना, यदवा जय यदि वानो जयेयु, पता नहीं इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीत लेंगे। भगवान कहते हैं अब तो जो हो गया, आप आ गए हो ना, अब तो लड़ जाओ। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम। अब चिंता मत करो, इस धर्म युद्ध में अगर तुम वीर गति को प्राप्त हो गए तो स्वधर्म का पालन करते हुए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और मर गए तो नहीं, मर गए तो कहा स्वर्ग की प्राप्ति, और जीत गए तो कहा जित्वा वा भोक्ष से महीम, जीत गए तो पूरे इस पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। दोनों प्रकार से, इसलिए अपने स्वधर्म में लग जाएं तत्पर होकर के। दोनों हाथ लड्डू रहता है, अगर फल पर अधिकार छोड़ के किए तो का अंतःकरण की शुद्धि, निर्मलता, फल तो मिलेगा ही मिलेगा जो हम कर्म कर रहे हैं।
अवश्यंभावी है। ऐसा कोई फल नहीं जो बिना कर्म के उत्पन्न हुआ हो। हमारे ही कर्म हैं, और कोई हम कर्म कर रहे हैं आज तो का उसका फल भविष्य में मिलेगा ही मिलेगा। हमारा प्रभाव कुछ काम नहीं करता। बिल्कुल दृष्टांत आज के समय में है। इतने रसूखदार जो लोग हैं वो भी जेल में पड़े हुए हैं। क्यों? का कर्म का फल है। जैसे कर्म किए हैं तो अपने आप को फल आएगा ही आएगा। आगे हम लोग भगवान पुनः फिर इसकी थोड़ी और एक इसकी महिमा को बताते हैं प्रेरणा देने के लिए। तो हम लोग अब कल सुनते हैं आज यहीं पर। बाकी शाम को 8 से 9:30 श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कपिल गीता। स्वयं कपिल भगवान ने अपनी देवहूति माँ को जो उपदेश किया उसका नाम है कपिल गीता। गुरु देने वाले गंगा सागर में ये प्रसंग 5 दिन लिया था। तो गुरुदेव कृपा से जितना संभव होगा देखेंगे। 9 अध्याय हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 विषय हैं। हाँ, पहला विषय सांख्य योग ही है, प्रकृति पुरुष का विवेक। फिर दूसरा अष्टांग योग, योग का मार्ग जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कैसे समाधि तक हम अपनी गति करें, समाधि में कैसे प्रवेश करें, अष्टांग योग का। और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें, भक्ति योग। ये 3 मुख्य विषय हैं। तो हम लोग शाम को चर्चा करेंगे उसकी। आज यहीं पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।